हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। अब आप यहां तक आ ही गए हो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करनी है, यूपीएससी से रिलेटेड क्या मिथ्स हैं, यूपीएससी की क्या रियलिटीज है, वो आप जानना चाहते हो। अगर जानने के लिए इच्छुक हो तो ये पूरा लेक्चर देखना। इस लेक्चर को मिस मत करना, इस लेक्चर को स्किप मत करना। मे बी दिस इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन। आप भले ही किसी स्टेज पे हो, भले ही आप एक बिगिनर हो, अभी आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि आपको यूपीएससी देना चाहिए, या फिर आपने 3-4 मंथ्स प्रिपरेशन कर लिया है, या फिर 1 ईयर प्रिपरेशन कर लिया है, अटेम्प्ट्स दे लिए हैं, या फिर आपने मेंस दे लिए हैं बार बार, और बार बार मेंस देने के बाद आपका मेंस क्लियर नहीं हो रहा है, या फिर मेंस क्लियर हो रहा है बट इंटरव्यू तक जाके भी फाइनल रिजल्ट में नाम नहीं आ रहा है, मतलब मेंस में मार्क्स कम है। तो बहुत सारी ऐसी मिथ्स एंड रियलिटीज हैं जो हम यूपीएससी से रिलेटेड आज के लेक्चर में समझने वाले हैं कि यूपीएससी में एक्चुअली में क्या चीजें काम करनी है, क्या चीजें, कैसी स्ट्रैटेजी आपको बनानी है एक साल के अंदर। क्योंकि अब अगला प्रीलिम्स कब होने वाला है? नेक्स्ट 10 मंथ्स बाद होने वाला है। तो नेक्स्ट 10 मंथ्स तक आपको किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी रखनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स, एवरीथिंग दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस लेक्चर, है ना। तो आप पूरा लेक्चर ध्यान से देखना। दैट इज गोइंग टू बी द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर जो शायद आप देखोगे। हो सकता है कि आपने बहुत सारे टॉपर स्टॉक देखे हुए हैं ऑलरेडी, कि इस टॉपर ने ये बोला, उस टॉपर ने ये बोला। हर टॉपर स्टॉक में टॉपर्स और टीचर्स के बीच में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉपर्स एंड टीचर? जब भी आप टॉपर स्टॉक देखते हो, है ना, कि टॉपर्स ने क्या स्ट्रैटेजी बताई है, हर टॉपर की अपना एक यूनिक जर्नी होता है ना। वो बोलते हैं कि ये चीज फॉलो नहीं करो, वो चीज फॉलो करो। टॉपर स्टॉक में वो लोग बोलते हैं कि चलो किसी ने लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, उसको पढ़ के उसका सिलेक्शन हो गया, किसी ने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ा, उसके पढ़ के उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी ने कोई प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो डेली देख रहा है, कोई डेली द हिंदू पढ़ रहा है, कोई डेली इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा है, कोई दोनों पढ़ रहा है, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना। तो सिर्फ एक फैक्टर पे और एक चीज पे यूपीएससी का सिलेक्शन डिपेंड नहीं करता है, बहुत सारे इनगिनत फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो इसीलिए हम सारी चीजों को समझते हैं। टॉपर्स कई बार 4th अटेम्प्ट 5th अटेम्प्ट लग जाता है उनको सिलेक्शन लेने के लिए, और लास्ट अटेम्प्ट में जाके उन्होंने जो काम किया, जो चेंजेस किए, उसी को मान लेते हैं कि हाँ उसी की वजह से उनका सिलेक्शन हुआ है। पहले 3 अटेम्प्ट में उन्होंने क्या किया वो भूल जाते हैं, है ना। उनके दिमाग में, उनके साइकोलॉजी में ये चीज नहीं रहती है कि लास्ट 3 अटेम्प्ट में तो मैं बेसिक चीजें ही कर रहा था, मैं एनसीईआरटीज पढ़ रहा था, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, है ना। दे वेर जस्ट देयर, थोड़ा सा वो एकदम एग्जाम के एकदम करीब है, उन्होंने थोड़ा सा चेंज लिया, सेलेक्ट हो गए, तो उनको बस इतनी चीजें याद रह गई कि हाँ हमें तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया और बस काम हो गया। पुरानी चीज वो आपको बता ही नहीं पाए, है ना। तो इसलिए ये लेक्चर आपके लिए सुनना क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखो, कोई भी एस्पिरेंट जब होता है, जब उसको प्रिपरेशन करना होता है, तो पहले उसके दिमाग में क्या आता है कि हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा लेना चाहिए या कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा नहीं लेना चाहिए, कोचिंग और विदाउट कोचिंग। पहला चीज ही यही आता है कि कोचिंग और विदाउट कोचिंग। कोचिंग में ये वर्ड जुड़ा हुआ है कोच, कोच या विदाउट कोच। तो कोच और विदाउट कोच वाली चीजें मैं आपको सीधे सीधे समझा देता हूं। देखो, इंडिया ओलंपिक्स में जाता है ना, ओलंपिक्स में जाते हैं हम, कितना गोल्ड मेडल लेके आते हैं? एक भी नहीं। कभी एक आधा गोल्ड मेडल जीत लिया तो जीत लिया। हमारा पॉपुलेशन कितना है? 1.5 बिलियन होने वाला है, 150 करोड़ होने वाले हैं हम लोग ऑलमोस्ट। 150 करोड़ में क्या हम मेडल जीत पा रहे हैं? नहीं जीत पा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया देखो, हमसे ज्यादा मेडल जीतता है, 2 करोड़ पॉपुलेशन है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया के पास क्या है? कोचेज हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास वो कोचेज हैं जो कि ओलंपिक जिता रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास वो कल्चर है जो कोचेज ने डेवलप किया हुआ है, जो ओलंपिक्स जिताने में उनका हेल्प करेगा। यूएस के पास क्या है? चाइना के पास क्या है? वो इकोसिस्टम है, वो कोचेज हैं जो उनको जिताने में हेल्प कर रहे हैं। हमारे पास है क्या? हमारे पास नहीं है, तभी हम नहीं जीत रहे हैं। तो अगर बात आप कोचिंग की करोगे या विदाउट कोचिंग करोगे, तो विदाउट कोचिंग इट्स ऑलवेज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर द एग्जामिनेशन, है ना। मैं इम्पॉसिबल तो नहीं बोल सकता, क्योंकि इम्पॉसिबल तो ऑब्वियसली नहीं है। ऑब्वियसली देयर आर एग्जाम्पल्स कि बिना कोचिंग किए, बिना एक्सपर्ट गाइडेंस लिए भी लोगों ने एग्जाम निकाला है। बट क्या आप हमेशा एक्सट्रीम पे सोचोगे कि जो एक्सट्रीम रिजल्ट है उसी में सोचोगे क्या? हमेशा एक्सेप्शंस की बात करोगे क्या? नहीं करोगे, है ना। आपको एक फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी चाहिए। आप क्या कर रहे हो? आपकी एज हो सकती है
20 साल हो, 25 साल हो, जो भी हो, 30 साल वाले भी हो सकते हो, आप अपने लाइफ का प्राइम टाइम यूपीएससी प्रिपरेशन में देने जा रहे हो या दे रहे हो, प्राइम टाइम, जबकि आप कुछ और भी कर सकते हो, कोई बिजनेस कर सकते हो, इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, 50 चीजें कर सकते हो। वो प्राइम टाइम अगर आप खर्च कर रहे हो तो अनसर्टेनिटी में खर्च करना चाहोगे क्या? अनसर्टेनिटी में, है ना, कि एक्सेप्शंस में आ गए तो रिजल्ट हो जाएगा यूपीएससी का, एक्सट्रीम सिचुएशंस में करोगे क्या? नहीं करोगे। तो विदाउट कोचिंग इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। विदाउट कोचिंग का मतलब क्या हुआ कि आपने पूरा पूरा सेल्फ स्टडी किया, पूरा पूरा सेल्फ स्टडी किया विदाउट एनी गाइडेंस, तो दैट इज वेरी वेरी एक्सट्रीम। अब आप बोलोगे नहीं सर सेल्फ स्टडी तो ठीक है, बट यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर पड़े हुए हैं, है ना, फ्री रिसोर्सेज बहुत सारे पड़े हुए हैं, उसको देख के हमारा काम चला जाएगा। टेलीग्राम पे हमें इजीली अच्छे अच्छे फैकल्टीज के, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स के हमें लेक्चर्स मिलते हैं और वहां से हम लोग देख लेते हैं, वहां से हमारा काम चल जाता है, हम पढ़ लेते हैं, हमारा हो जाता है। ठीक है, नहीं होगा, मुझे एग्जांपल्स दो, है ना, कितने लोग टेलीग्राम के फ्री वीडियोस देख के सेलेक्ट हुए हैं, कितने लोग यूट्यूब के फ्री वीडियोस देख के सेलेक्ट हुए हैं? नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारा आपने एक सब्जेक्ट देख लिया, दूसरा सब्जेक्ट आपको नहीं मिला, आपको टेलीग्राम के वीडियोस 2 साल पुराने मिले, तब तक बहुत सारे पॉलिटी में अमेंडमेंट हो गए हैं, इकोनॉमिक्स में बहुत सारे अपडेट आ गए हैं, एनवायरमेंट में बहुत सारे इशू चेंज हो गए हैं, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, रोज आपके लिए कोई ये लेके नहीं आ रहा कि आप देखते रहोगे और करते रहोगे। तो सेल्फ वर्क, सेल्फ स्टडी से दिस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डिफिकल्ट कि आप सिलेक्शन ले पाओगे, है ना। सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हो, हाँ, आपके पास अगर कोई बहुत अच्छा मेंटर है, आपके पास कोई आपके फैमिली मेंबर, भैया, दीदी, समवन कोई भी दोस्त बहुत क्लोज जो आपका मेंटर है, जो आपको गाइड कर रहा है कि कैसे पढ़ना चाहिए, तो आप शायद सिलेक्शन ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पे महाभारत का एग्जाम्पल लूं छोटा सा, तो महाभारत में युद्ध जीतने के लिए अर्जुन को किसकी रिक्वायरमेंट थी? अर्जुन को कृष्ण की रिक्वायरमेंट थी। तो अर्जुन ने पहले पढ़ाई करी, पहले नॉलेज गेन किया। नॉलेज गेन करने के लिए अर्जुन को किसकी जरूरत पड़ी? द्रोणाचार्य की जरूरत पड़ी, कृपाचार्य की जरूरत पड़ी, है ना। द्रोणाचार्य ने उनको पूरा धनुर्विद्या और बाकी अस्त्र शस्त्र वेपन के में बहुत ज्यादा ट्रेन किया। और वॉर जीतने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? वॉर जीतने के लिए कृष्ण की जरूरत पड़ी। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज उनके पास नहीं होता तो वॉर नहीं जीतते। अगर उनके पास द्रोणाचार्य नहीं होते, वेपन्स कैसे यूज करना है वो सिखाना, तो नहीं जीत पाते, है ना। ये चीज है कि इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ना है, हिस्ट्री कैसे पढ़ना है। इकोनॉमिक्स पढ़ लिया आपने, फ्री वीडियोस, हिस्ट्री पढ़ लिया आपने, फ्री वीडियोस, ठीक है, आपने पॉलिटी पढ़ लिया, फ्री वीडियोस, आपने कोई और पढ़ लिया, फ्री वीडियोस, ठीक है। बट आपके पास कृष्ण जो है वो नहीं मिलता कि हाँ वॉर कैसे जीतना है, प्रीलिम्स में कितना पढ़ना था, मेंस में कितना पढ़ना था, आंसर राइटिंग करनी है तो कितना करना है, कितना छोड़ना है, कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो किस डेप्थ तक पढ़ना है, पढ़ के नोट्स बनाना है कि नहीं बनाना है, वो हर स्टेप पे आपको कृष्ण की जरूरत है। एक बार में कोई बता के चला गया उससे नहीं होगा। आप जब पढ़ रहे हो, ठीक पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, अगला स्टेप आपका ठीक है कि नहीं है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका ठीक है कि नहीं है ना। ये हर बार आपको चेक करने वाला कोई होना चाहिए। इसीलिए धीरे धीरे, है ना, आप देखोगे कि यूपीएससी में सबसे ज्यादा किसका रोल बढ़ा है? मेंटर्स का। तो मेंटर्स एंड टीचर्स, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी के लिए फ्री रिसोर्सेज यूज कर रहे हो तो करो, दीज आर नॉट वर्थलेस रिसोर्सेज। बट कई बार आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जैसे मेरा एक कॉलेज का जूनियर है ना, फ्रॉम द सेम कॉलेज, ठीक है, ही वाज टॉपर ऑफ हिज बैच, टॉपर था, गोल्ड मेडलिस्ट था, बहुत अच्छे पैसे कमा रहा था। वो छोड़ के आया कि सर मुझे सिलेक्शन चाहिए, मुझे तैयारी करना है। मैंने हिस्ट्री एक जगह से पढ़ी है, हमने बोला बहुत अच्छा, बहुत नामी फैकल्टी का उसने नाम लिया कि हाँ बहुत अच्छी जगह से हिस्ट्री पढ़ी है, बहुत बड़े एडुटेक पे पढ़ाते हैं, है ना, ठीक है। उनका मैंने बुद्धिज्म का, जैनिज्म का लेक्चर सुना है, मैंने बोला बहुत अच्छा। उसके नोट्स बनाए हैं, हमने बोला वो भी बहुत अच्छा। हमने बोला, फिर उसने बोला कि सर नोट्स बनाने के बाद मैंने क्या किया है, मैंने खुद की वॉइस में रिकॉर्ड किया है। मैंने बोला ये भी बहुत अच्छा यार, ठीक है। अब मैंने बोला फिर वो खुद की वॉइस में रिकॉर्ड किया है, वो 3.5 आवर्स का है। अगर मैं जैनिज्म बुद्धिज्म रिवाइज करूंगा तो सर मेरा 2 से 3 दिन में रिवाइज हो जाएगा जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। अब जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, मेरा जैनिज्म बुद्धिज्म छोड़ो, पूरा आर्ट एंड कल्चर, पूरा हिस्ट्री मतलब एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री, सिर्फ एंशिएंट ही ले लेते हैं, सिर्फ
पूरा एंशिएंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर सब कुछ लेके मेरा रिवाइज एक दिन में हो जाता था। इसको सिर्फ जैनिज्म बुद्धिज्म रिवाइज करने में 2-3 दिन लग रहा है। मतलब इसने जो कंटेंट पढ़ा है वो बहुत पढ़ा है जैनिज्म बुद्धिज्म में, उतना जरूरत नहीं है। और इसी की वजह से इसका जैनिज्म बुद्धिज्म रिवाइज करते रह जा रहा है और बाकी टॉपिक्स रिवाइज ही नहीं हो पा रहा है। प्रीलिम्स नहीं निकला उसका, 2 बार में नहीं निकला प्रीलिम्स, फिर फ्रस्ट्रेट होकर चला गया कि सर मुझे पुरानी जॉब ही पसंद है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब कहां पढ़ रहे हो, कितना डिटेल में पढ़ रहे हो, प्रीलिम्स तक कितना डिटेल चाहिए, मेंस तक कितना डिटेल चाहिए, छोटी छोटी चीजें हैं, वो सारे फैक्टर्स काम करते हैं, वो एक एक फैक्टर्स काम करते हैं, है ना। अब आप बोलोगे सर आप तो सीधे सीधे बोल रहे हो कोचिंग ले लो, नहीं ऐसा भी नहीं बोल रहा मैं। अगर सीरियसली आपके पास कोई एक परफेक्ट मेंटर है, परफेक्ट मेंटर मैं उसको नहीं बोलता कि जिसने पहले अटेम्प्ट में एग्जाम निकाल लिया। बहुत सारे लोग पहले अटेम्प्ट में एग्जाम निकाल लिए, अब उनको पता ही नहीं है कि क्या गलती होती है, ठीक है। उनका एग्जाम पहली बार में कैसे निकल गया, कई बार उनको वो भी नहीं पता, उनको किसी मेंटर ने गाइड किया, वो सही स्टेप पे आए और निकल गया, ठीक है। तो परफेक्ट मेंटर अगर आपके पास कोई है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी, चलो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को मान लेते हैं कि भले ही रैंक कुछ भी हो, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जो हैं वो काफी हद तक परफेक्ट मेंटर का काम कर सकते हैं। मेरे पास टॉप 30 रैंक का मेरा फ्रेंड था जो मुझे गाइडेंस देता था, जब मैं मांगता था तब देता था, बोलता था कि यार आंसर राइटिंग करो। अब मैं आंसर राइटिंग में कर रहा हूं, मैं रोज कर रहा हूं, बट क्या गलती कर रहा हूं मुझे पता ही नहीं चल रहा है। तो खाली आंसर राइटिंग करने से नहीं होगा कि आंसर राइटिंग करो अपने आप सीख जाओगे। अपने आप सीखेंगे कब, जब 4 अटेम्प्ट हो जाएगा, जब टीचर बन जाएंगे तब तो सीख गए, बट कब तक, जब तक अटेम्प्ट खत्म हो गए, जब तक टीचर बन गए तब तक आंसर राइटिंग करने से खुद की गलतियां कैसे सीखोगे, जब परफेक्टली आपको कोई बता पाए। कोई भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आपके पास हो जो हर दिन नहीं तो कम से कम एटलीस्ट वीक में एक बार आप उनसे बात कर पाओ, है ना। या फिर आपके सिलेक्टेड कैंडिडेट्स 10 साल पुराने भी हो सकते हैं, चलेगा। 20-30 साल पुराने वाले सिलेक्टेड कैंडिडेट से काम नहीं चलेगा। बहुत सीनियर ऑफिसर कोई है उनसे काम नहीं चलेगा, पैटर्न बहुत चेंज हो गया है। एट मैक्स 8 to 10 ईयर्स कोई सीनियर है, सर्विस में है, उससे काम चल जाएगा। या फिर कोई आपके पास 3-4 अटेम्प्ट देने वाले इंसान हैं जिन्होंने 3-4 मेंस, 1-2 इंटरव्यू ऐसा कुछ दिया हुआ है और उनके एग्जाम्स वगैरह दिए हुए 5-6-7 ईयर्स हो चुके हैं, है ना, ठीक है, उस रेंज में है, तो फिर आप उससे डील कर सकते हो। मान लो कोई 3 अटेम्प्ट दे रहा है, चौथा अटेम्प्ट दे रहा है, उसका अटेम्प्ट चल ही रहा है, तो अभी अपनी गलतियों से वो सीख ही रहा है, इतना सीखा ही नहीं है, ठीक है, कि जो इसको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए काफी हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक दोस्त बहुत क्लोज था, बहुत क्लोज, वेरी क्लोज, मैं डेली उससे बात कर पाता था, वो मुझसे पहले प्रिपरेशन कर रहा था। 2 इंटरव्यू उसने दे चुके थे, तो 2 इंटरव्यू उसने दिया था, मुझे भी इंटरव्यू तक पहुंचा दिया उसने पहले अटेम्प्ट में कि हाँ आई रीच्ड द इंटरव्यू, पहुंच गया मैं इंटरव्यू में। उसके बाद का रास्ता उसको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता चला, है ना, उस टाइम पे, ठीक है। मेरा आराम से उसका प्रीलिम्स क्लियर होता था, मेरा प्रीलिम्स क्लियर होने लगा, उसका मेंस क्लियर होता था, इंटरव्यू देता था, मेरा मेंस क्लियर हो रहा है, मैं इंटरव्यू दे रहा हूं। उसके मेंस में मार्क्स कम रहते थे, मेरे भी मेंस में मार्क्स कम थे, खत्म बात। तो कहने का मतलब क्या है, आपको वो रास्ता पता होना चाहिए कि कैसे आपको सिलेक्शन लेना है। उसके लिए एक्सपीरियंस्ड मेंटर जो है आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। कई बार स्टूडेंट को सब्जेक्ट ही नहीं समझ में आ रहा, बहुत इंडिया लेवल के टॉप टीचर से आप पढ़ रहे हो, सर उनका नोट्स पढ़ रहा हूं मैं, उनका टेलीग्राम पे फ्री वीडियो मिल गया है मुझे इकोनॉमिक्स का, है ना, सारा इकोनॉमिक्स का वीडियो मैंने देख लिया वहां से, बहुत अच्छा, 1200 पेज का नोट्स बनाया है, 800 पेज का नोट बनाया है। क्या ये जरूरी है एग्जाम के लिए? नहीं है ना। अपना सिलेबस आप खुद बढ़ा रहे हो। आप देखो इस साल यूपीएससी के क्वेश्चन मैंने जो पढ़ाए हैं आपको, है ना, आप लोग तो मुझसे नहीं पढ़े होंगे बहुत सारे लोग, बट 100 पेजेस के अंदर जो भी इकोनॉमिक्स का नोट्स है सारे क्वेश्चन उसी से ही हैं, ठीक है। आप बोलोगे सर पिछले साल का भी देख लो, ठीक है। 200 पेज एट मैक्स, 200 पेजेस में आपको सारा कुछ करा दिया गया इकोनॉमिक्स, और उसी से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये होता है, ऐसे पढ़ोगे तो आपका सिलेबस क्या रहेगा, कंसाइज रहेगा। अब बोलोगे सर मेंस के टाइम पे आपको 100 पेज अलग से और मिल गए, 100 पेज 150 पेज की, चलो ये मेंस के लिए एडिशनल मटेरियल ले लो। अब ये दोनों क्लब भी करोगे तो 300-400 पेज आ रहे हैं इकोनॉमिक्स के लिए, बट एक ही बार में आप 800 पेज पढ़ लोगे तो प्रीलिम्स के पहले भी वो 800 पेज रिवाइज करोगे। वो रिवाइज करोगे तो उसमें हो सकता है मेंस वाला खूब रिवाइज कर पा रहे हो आप, प्रीलिम्स वाला कम रिवाइज हो रहा है, या उसके चक्कर में दूसरे सब्जेक्ट नहीं रिवाइज हो रहे हैं, है ना। फिर आपका रिवीजन कम हुआ, आपका प्रीलिम्स रुक गया। तो इस वजह से आपके प्रीलिम्स रुक जा रही है कि या तो आप अच्छे सोर्स से नहीं पढ़ रहे हो। कई बार यूपीएससी में बोला जाता है कि बेटा एक सोर्स पढ़ो, 1 सोर्स, सिर्फ एक सोर्स पढ़ो और दोबारा उसी को बार बार रिवाइज करो। हाँ ठीक है,
एक सोर्स पढ़े उसी को रिवाइज करना चाहिए, बट वो सोर्स परफेक्ट सोर्स तो होना चाहिए ना, परफेक्ट सोर्स तो होना चाहिए ना। क्या मार्केट में परफेक्ट सोर्सेज हैं? बहुत ज्यादा कमी है। या तो किसी मटेरियल में खूब इंफॉर्मेशन है, भर के है, इंफॉर्मेशन बॉम्बार्डिंग, टेररिज्म कर रखा है इंफॉर्मेशन के नाम पे, है ना, कि 2000 पेज 1000 पेज के बुक्स हैं, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। या कोई बहुत ही कंसाइज है, 30 पेज में कर रखा है, 50 पेज में उसको पढ़ के समझ ही नहीं आ रहा है, उसको रटना पड़ रहा है। तो क्या आपके पास परफेक्ट मटेरियल्स है ना? आपके पास क्या होना चाहिए? फॉर एग्जांपल अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, तो इकोनॉमिक्स में प्रीलिम्स में आने वाले जो भी कॉन्सेप्ट हैं आपको डिटेल में पढ़ा दिया जाए बिफोर प्रीलिम्स। मेंस वाले भी अगर टाइम हो तो बिफोर मेंस पढ़ा दिया जाए, ठीक है, प्रीलिम्स के पहले। नहीं तो प्रीलिम्स के बाद जब मेंस और प्रीलिम्स के बीच का गैप होता है 3 मंथ्स का, है ना, बहुत सारी फाउंडेशन कराने वाली कोचिंग्स उस टाइम पे आपको पढ़ाती हैं क्या? पढ़ाती ही नहीं है। तो वो बहुत जरूरी होता है। मेंस एग्जाम निकालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि जो प्रीलिम्स एग्जाम हो गया और जो मेंस एग्जाम है वो 3 मंथ्स का जो एग्जाम में गैप आ रहा है, ऑलमोस्ट 2.5 से 3 महीने का, उसमें आपकी क्लासेस चले। उसमें आपकी क्लासेस किसकी चले? इकोनॉमिक्स की क्लासेस चले, एग्रीकल्चर की क्लासेस चले, पॉलिटी की क्लासेस चले, हिस्ट्री की क्लासेस चले। ऐसा नहीं कि 10-10 दिन क्लास चल रहा है। 2-3 क्लास हिस्ट्री का चलेगा तो भी काफी है कि देखो हिस्ट्री में हमने प्रीलिम्स के टाइम ये पढ़ा था, बट ये एडिशनल चीजें मेंस के टाइम पढ़नी है। उस पे 50-60 पेज का नोट्स मिल गया, इसको रिवाइज करके जाओ, आंसर फॉर्मेट में, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, डेटा फॉर्मेट में रिवाइज करके जाओ, है ना। पॉलिटी में आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा, खूब समझ लिया, पूरा फैक्ट्स है उसमें, पूरा एक्सप्लेनेशन है, आप समझ गए। बट क्रिटिकल एनालिसिस है क्या? क्रिटिकल एनालिसिस बहुत कम है। तो जब आप मेंस के लिए पढ़ रहे हो, आपको कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन चाहिए, नहीं है, वो पढ़ना है आपको मेंस में। मेंस के लिए आप पढ़ रहे हो, प्रेशर ग्रुप है बट उसका करंट कंटेक्स्ट नहीं है, एनालिसिस नहीं है। मेंस के लिए आप पढ़ रहे हो, आपको ई गवर्नेंस नहीं है। मेंस के लिए पढ़ रहे हो, आपको सिटीजन चार्टर नहीं है। चलो ठीक है, गवर्नेंस का अलग से भी मटेरियल पढ़ते हो तो नहीं है, तो मेंस के टाइम पे वो क्लासेस होनी चाहिए। या तो वो प्रीलिम्स के पहले हो जाए मेंस क्लासेस बोल के, फॉर एग्जांपल एथिक्स की क्लासेस पहले हो गई, आईआर की क्लासेस पहले हो गई, है ना। वैसे ही पॉलिटी की भी 2 बार क्लास होनी है, एक बार पूरा कॉम्प्रिहेंसिव, वो नोट्स जो आप बनाओगे वो प्रीलिम्स के टाइम रिवाइज करोगे, और एक ओनली मेंस के लिए वैल्यू एडिशन की प्रॉपर क्लास हो। समझ में आ रही बात? एक इकोनॉमिक्स की प्रॉपर क्लास हो, एग्रीकल्चर की प्रॉपर क्लास हो, हिस्ट्री की प्रॉपर क्लास हो, ज्योग्राफी, तो जाके आपका पूरा सिलेबस मेंस के लिए कंप्लीट होता है। ये कहीं होता है क्या? नहीं होता है। और इसी वजह से मेंस में लोग बहुत ज्यादा फेल करते हैं। प्रीलिम्स में बहुत सारे लोग सीसेट से डरते हैं। सीसेट, अब सीसेट में स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी ये है कि देखो बेटा, इंग्लिश भी है, कॉम्प्रिहेंशन, मैथमेटिक्स भी है, क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग भी है, कभी कभी डेटा इंटरप्रिटेशन भी पूछ देता है, आपको सब पढ़ के जाना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि सर मैं 2 के भरोसे चला जाऊंगा तो फिर यही 2 टफ आ जाएगा, बाकी इजी आया है, आप कर ही नहीं पाओगे। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि आपको इन चारों पे फोकस बनाना पड़ेगा। इसकी प्रॉपर क्लासेस होनी चाहिए कि ये चारों टॉपिक्स के प्रॉपर क्लासेस हो रहा है ना, 100% क्लासेस हो रहा है। डेटा इंटरप्रिटेशन का हो रहा है, लॉजिकल रीजनिंग का हो रहा है, सीसेट में सब कॉम्प्रिहेंशन का क्लासेस हो रहा है। अब कॉम्प्रिहेंशन क्या है? व्हाट इज कॉम्प्रिहेंशन? कॉम्प्रिहेंशन की एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको पढ़ो, उसके बेसिस पे आप क्या करो? आंसर करो। क्या पैराग्राफ पढ़ने की आदत लगाई आपने? क्या आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो? अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो डेली पैराग्राफ पढ़ने की आदत आपको लग रही है, डेली वोकैबुलरी आपका इंप्रूव हो रहा है, डेली सेंटेंस फॉर्मेशन आपका इंप्रूव हो रहा है, जो कि आपके आंसर राइटिंग में, आपके कॉम्प्रिहेंशन में क्या करेगा? हेल्प करेगा। तो आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, बट न्यूज़पेपर पढ़ के क्या नोट्स बनाना है? नहीं बनाना है। न्यूज़पेपर पढ़ के आप नोट्स बनाओगे, पुराना हो जाएगा। आप पहली बार न्यूज़पेपर पढ़ के नोट्स बनाओगे, आपको लगेगा सब इंपॉर्टेंट है। मैंने न्यूज़पेपर के पहले साल नोट्स बनाए थे, इतना नोट्स बना था, A4 साइज में, इतना मोटा हो गया था पूरा, क्योंकि मुझे सब इंपॉर्टेंट लगता था। ठीक है, तो नोट्स आपको नहीं बनाने हैं, आपको क्या करना है? आपको क्लासेस करनी है। ठीक है, अब देखो स्टडी ग्लोव्स पे आप ये वीडियो देख रहे हो, है ना, बट मैं आपको एक बताता हूं कि देखो डेली करंट अफेयर्स, आप न्यूज़पेपर तो पढ़ो ही, वो उससे आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल इंप्रूव होगा, आप खुद पढ़ पा रहे हो। दूसरी चीज है ना, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो रही है। ठीक है, आप करंट अफेयर से अवगत हो पा रहे हो। साथ साथ डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस यूट्यूब पे हम लोग कराते हैं। ठीक है,
ठीक है, और साथ में प्री सिक्योर प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट 5 एमसीक्यू करंट अफेयर्स बेस्ड, करंट अफेयर्स, स्टैटिक नहीं, स्टैटिक तो आपको मिल जाएगा हर जगह, करंट अफेयर्स बेस्ड 5 एमसीक्यू ये डेली हम लोग कराते हैं। स्टडी ग्लोस के चैनल पे नहीं कराते हैं, ठीक है, हम लोग कहां कराते हैं, हम लोग कराते हैं स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन में। आप स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन के चैनल पे इसको देख सकते हो। आप इसको कहां पे देख सकते हो, स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन के चैनल पे इसको आप देख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा के बताता हूं, देखो ये है स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन का चैनल, है ना। इसमें आप देखोगे डेली करंट अफेयर्स, अभी ये डेली करंट अफेयर्स यहां पे मैं लेके आता हूं। यहां पे आपको प्रीलिम्स और मेंस वाली सारी चीजें मिल जाएंगी, 4-5 टॉपिक्स, 3-2 टॉपिक्स, जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, चाहे वो द हिंदू का है, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस का है, चाहे इकोनॉमिक टाइम्स का है, चाहे वो मिंट का है ना, जो भी न्यूज़पेपर्स के टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप न्यूज़पेपर खुद से पढ़ो, दैट इज एडिशन। बट आप यहां से देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं यहां 10 टॉपिक कराऊंगा, इंपॉर्टेंट 3 है मैं 3 ही कराऊंगा, इंपॉर्टेंट 2 है किसी दिन मैं 2 ही कराऊंगा। बॉल बाय बॉल कमेंट्री कवर नहीं होगी, बॉल बाय बॉल कमेंट्री कवर करते हैं सिद्धांत सर बहुत डिटेल में, है ना, उसको अवेयरनेस के लिए आप ध्यान में रखो, एग्जाम के लिए ये आपके काम में आएगा, ठीक है। साथ में प्री सिक्योर होता है 5 क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप खोलोगे तो दोनों के आपको क्या मिल जाएंगे, एक तरह से प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, और ये प्लेलिस्ट आप देख सकते हो खोल खोल के रोज, अगर आप साल भर करोगे, इस साल के प्रीलिम्स के, है ना, इस साल जो 2025 में प्रीलिम्स हुआ था, लास्ट साल भर के प्री सिक्योर और डीसीए से ही सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। जब मैं सारे बोल रहा हूं मतलब सारे, है ना। तो ऐसे करके आप अपना करंट अफेयर्स कवर कर सकते हो। अगर आपको फ्री रिसोर्स ही चाहिए तो फ्री रिसोर्स में आपको करंट अफेयर्स तो मिल जा रहा है, बट बाकी इकोनॉमिक्स में कितना पढ़ना है, पॉलिटी कितना पढ़ना है ना, पुरानी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे देख ली कहीं से, उससे फायदा हो रहा है, बट एग्जाम नहीं निकलेगा। उससे आप नॉलेज बढ़ा रहे हो, बट एग्जाम नहीं निकलेगा। एग्जाम निकलने के लिए चाहिए स्ट्रैटेजी, डेली, वीकली, एमसीक्यू कब करना है, कितना करना है, क्वेश्चंस का पैटर्न कैसे बदल रहा है, मेंस में कैसे लिखना है, डेली वीकली हमेशा चाहिए, है ना। अब बात आती है कि सर अगर जब इतना ही इंपॉर्टेंट है टीचर और मेंटर, तो बता ही दो कहां कोचिंग ज्वाइन करें। मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, 1.5 लाख रुपया फीस दिया था, कोई फायदा नहीं हुआ, 4 साल 5 साल वेस्ट हुए, रगड़ते रहा। हर साल मैंने अलग अलग टाइम पे अलग अलग कोर्सेज में, कभी प्री के कोर्स खरीद रहा हूं, कभी मेंस के कोर्स खरीद रहा हूं, ठीक है, कभी इंटरव्यू के लिए गाइडेंस, सर इंटरव्यू के लिए गाइडेंस तो सभी लेते हैं, हो ही रहा है, कभी मेंस आंसर राइटिंग का अलग से टेस्ट खरीद रहा हूं, खरीदे जा रहा हूं, है ना। टोटल प्रिपरेशन में 30 लाख रुपए लगे, रहना खाना सब लेके, इट्स नॉट लाइक जस्ट फीस। तो क्या फायदा है, आपका कॉस्ट भी बचना चाहिए, और 1 से 1.5 साल से ज्यादा आप प्रिपरेशन नहीं करो। फुल टाइम प्रिपरेशन इज मेंट टू बी फॉर 1.5 years एट मैक्स। उसके बाद आप पार्ट टाइम प्रिपरेशन में शिफ्ट हो जाओ। तो करना क्या है, फ्री वाले से आपका काम नहीं चलेगा, एक्सेप्शंस रिजल्ट हैं सिर्फ, और हमेशा एक्सेप्शंस रहेंगे। मैं भी बहुत साल पहले जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, उसी टाइम पे एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ था, जो बाद में जाके बड़ा एडटेक चैनल बना, नाम ऑब्वियसली मैं नहीं लूंगा, है ना। वो रिफॉर्म लेके आ रहे थे, आईएएस के टॉप 20 रैंक होल्डर्स में से थे, अपना जॉब रिजाइन किया, रिजाइन करके रोज यूट्यूब पे आके हे गाइस बोलते थे कि देखो ऐसे यूपीएससी की तैयारी करेंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि मैं तैयारी कर रहा हूं और बहुत अच्छी बात है, ऐसे होगा यूपीएससी की प्रिपरेशन। फिर अगले साल उन्होंने बोला अच्छा अब मैं यूपीएससी की स्ट्रैटेजी बताऊंगा और स्ट्रैटेजी बताने के 5,000 रुपए लूंगा। हमने बोला बहुत बढ़िया, है ना, हमारा एक ये प्लस चैनल है, प्लस पे 5,000 सिर्फ इसके बाद के लूंगा कि यूपीएससी तैयारी कैसे करना है स्ट्रैटेजी के लिए। तो वो आके फ्री वीडियोस, फ्री रिसोर्स की बात करने लगे और वो स्ट्रैटेजी बताने के 5,000 ले रहे हैं। तो दुनिया ऐसी ही है, एक्सेप्शंस में नहीं जाओ। एक्सेप्शंस में भी जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट कोई ना कोई तो उनको गाइड कर रहा है। रिक्शे वाले का ही बेटा का सिलेक्शन हुआ, भले ही 22 साल में हुआ, बट कोई ना कोई तो उसको गाइड कर रहा है। भले आपको फ्रंट पे वो चीजें पता नहीं चले, तो अगर आपके पास गाइडेंस देने वाले, मेंटरशिप देने वाले लोग अवेलेबल नहीं है, और लोग मतलब क्रेडिबल लोग जो वाकई आपको रिजल्ट तक पहुंचा पाए, तो आपको कोचिंग की जरूरत है। क्या आप 1.5 लाख 2 लाख कोचिंग दे पाओगे? देना है तो दे लो, ठीक है, बट आपको क्या चाहिए? आपको क्लासेस चाहिए, आपको मेंस के टाइम पे अलग से क्लासेस चाहिए, आपको ये करंट अफेयर्स जो यूट्यूब पे हो रहा है उसका रिवीजन क्लास भी चाहिए, कि रिवीजन क्लास, है ना, क्योंकि डेली जो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हो रहा है, अब साल भर बाद वो सब इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएगा। साल भर बाद जब एग्जाम आ रहा है तो उसमें से कम चीजें ही इंपॉर्टेंट बचेगी। करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लासेस चाहिए, करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लासेस के बाद आपको सीसैट की क्लासेस चाहिए,
ठीक है, सीसैट के क्लासेस के बाद आपको 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए कि जहां पे आप अपने डाउट्स पूछ पाओ, आपके कॉपी इवेलुएट हो पाए, है ना। ऑनलाइन हो तो जूम कॉल पे है, जूम गूगल मीट है ना, किस लिए है जूम गूगल मीट? सिर्फ दिखावे के लिए थोड़ी है। ऑफिसेस तो अपना काम कर ही नहीं है, स्टूडेंट क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, टीचर्स क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? ये सारी चीजें जब रेगुलर तरीके से होंगी और उसके बाद आप अपना 100% एफर्ट दोगे तो फिर 1 साल में आपका रिजल्ट पॉसिबल है, टॉप 10 रैंक पॉसिबल है। ये करना पड़ेगा तो जाके रैंक आएगा, है ना। ठीक है, तो करने की जरूरत क्या है? करने की जरूरत यही है। और ये सब हम लोग स्टडी ग्लोज के साथ, स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन, बहुत स्टडी ग्लोज ही बोलो एक तरह से, है ना, बहुत आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव रूप से सिद्धांत सर लेके आए हैं। ठीक है, जब यहां तक आप देख ही रहे हो, हम लोग क्लासेस लेंगे, सारी क्लासेस लेंगे, ऐसी ही क्लासेस होंगी जैसे आप मुझे अभी देख पा रहे हो। ठीक है, लाइव आप क्लास देख पाओगे। ठीक है, लाइव आपके कमेंट्स हम ले पाएंगे कि हाँ ठीक है ये कमेंट आया है तो क्या डाउट है दोबारा बताएंगे। तो सिलेबस इतना बड़ा है ही नहीं, सिलेबस को तोड़ना है। प्रीलिम्स के टाइम क्या, मेंस के टाइम क्या। जो लोग बोलते हैं ना कि मेंस वाली चीजें पहले से पढ़ के बैठे रहो, अग्रीड, पहले से पढ़ के बैठे रहो, बट प्री और मेंस को खिचड़ी करके मत बनाओ। कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी इकोनॉमिक्स से करा दो, बट कॉम्प्रिहेंसिव में कुछ चीजें जो है जो सिर्फ मेंस के लिए है उनको छोड़ दो ना यार, उसके लिए बर्डन क्यों बना। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयमेंट में बता रहा हूं, एम्प्लॉयमेंट में वर्किंग एज पॉपुलेशन क्या है मैंने बता दिया, लेबर फोर्स क्या है मैंने बता दिया, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है मैंने बता दिया। समझ में आ रही बात, है ना। एम्प्लॉयमेंट, कितने टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है मैंने बता दिया, अनएम्प्लॉयमेंट का एस्टिमेशन कैसे होता है मैंने बता दिया। ये सब प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट के क्या क्या वजह हैं। ठीक है, अब मैं उसको लिखवा रहा हूं। दिल्ली में इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, लिखवाते हैं। अरे उसका तो समझा के पीडीएफ दे सकते हो ना। लिखवाते क्यों है? क्योंकि टीचर्स को घंटे के हिसाब से पैसा मिलता है, तो लिखवाएगा तो भी तो घंटा बढ़ेगा उसका, है ना। जहां 2-2 लाख 1.5 लाख फीस है, वहां टीचर्स को कैसे पेमेंट मिल रहा है? घंटे के हिसाब से, कि आप 10 घंटे पढ़ाओ तो इतना पैसे ले जाओ। तो वो लिखवा रहा है 4 घंटे की चीज 10 घंटे पढ़ा रहा है लिखवा के। ये हो रहा है आपके साथ, स्कैम किए जा रहे हो आप, है ना। अब वो चीज को अगर मैं नोट्स दे दूं कि हाँ एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के क्या वजह है इंडिया में, और समझा दूं, पीडीएफ दे दिया, समझा दिया। अब ये मेंस के टाइम के लिए इंपॉर्टेंट है ना यार, है ना। उसको तो प्रीलिम्स के टाइम पे आपको रिवाइज नहीं करना होगा ना, कि प्रीलिम्स के टाइम पे लगे हुए हैं उसको रिवाइज करने में, बट आपने क्लास नोट्स लिखा है तो रटोगे, रिवाइज करोगे, उसमें टाइम जाया हो रहा है आपका, नहीं आएगा प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स में क्या आएगा? अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स बता दो, उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट बता दो, ये सब सारी चीजें आएंगी। फिजिकल डेफिसिट क्या है बता दो, है ना। प्राइमरी डेफिसिट क्या है बता दिया मैंने, ठीक है। इफेक्टिव प्राइमरी डेफिसिट, यही सब आया था प्रीलिम्स में, ये सब बता दिया। अब डेफिसिट क्यों होते हैं डिटेल में, मैं मेंस वाली चीजें, डेफिसिट कैसे कम करना है गवर्नमेंट को, मैंने समझा दिया, नोट्स दे दिया, हो गया। समझ में आ रही बात। मेंस के टाइम पे इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, बस समझना था थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिवली, खत्म बात। तो इसको स्ट्रैटेजी वाइज हमें पढ़ना पड़ेगा, तो जाके रिजल्ट हमारा होगा। हर साल आप दिल्ली में देखोगे कोई नई इंस्टीट्यूट आती है और पॉपुलर हो जाती है, क्यों होती है? क्योंकि गैप्स हैं। पुराने जो इंस्टीट्यूट आपसे बहुत पैसे ले रहे हैं, ठग रहे हैं, वहां गैप्स हैं। आंसर राइटिंग करो, करे जा रहे हैं आंसर राइटिंग, किसका चेक हो रहा है कुछ पता नहीं है ना। मैं अपने लास्ट अटेम्प्ट में बता रहा हूं, मैं अपने GS1 के मार्क्स से बहुत परेशान था कि मेरे GS1 के मार्क्स कम क्यों हैं। फर्स्ट मेंस में आई गॉट 97 इन GS1, सेकंड मेंस में आई गॉट 80 मार्क्स इन GS1, थर्ड मेंस में आई गॉट 81 मार्क्स इन GS1। तो मुझे लग रहा था GS में क्यों कम मार्क्स आ रहा है यार GS1 में, जबकि मैंने तो बहुत पहले जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली थी तभी ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज पढ़ लिए थे, नोट्स बना लिया था। फिर मैंने देखा ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज को, नोट्स को, कि अरे यार नोट्स जब तब बनाया था मैंने पहली बार में, तो पहली बार में तो नॉलेज ही नहीं था ना क्या नोट्स बनाना है। प्रीलिम्स वाली चीजों का नोट्स बन गया, मेंस वाली चीजों का बना ही नहीं है ना। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब बहुत सारे लूप होल आप छोड़ जाते हो अपनी प्रिपरेशन जर्नी में, जो जाने अनजाने में आपको पता नहीं रहते। जो एक्सपीरियंस्ड मेंटर है वो तुरंत पकड़ लेंगे कि बेटा तुम ये गलती कर रहे हो। तो आप लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो, अपना टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना चाहते हो, आपके पैसे को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना चाहते हो, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हो, तो सारी चीजों को अलाइन करो, है ना। सारी चीजों को अलाइन करो और फिर अपनी क्लासेस स्टार्ट करो। बाकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीजें हैं तो आप कमेंट्स में बताओ। लाइव तो नहीं है ये, इसलिए मैं यही बोलूंगा कि आप कमेंट्स में बताओ, मुझे कमेंट्स में सारी चीज बताओ कि कमेंट्स में आपको क्या क्या प्रॉब्लम वाकई में फेस करना पड़ता है। ठीक है, आपको ये लेक्चर समझ के कितने मिथ्स आपके खत्म हुए,
कितने डाउट्स आपके खत्म हुए, कितनी रियलिटी आपको समझ में आई, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, वो सारे कमेंट सेक्शन वी विल आंसर। ठीक बात है। तो सारे टीचर्स का रिस्पेक्ट है, ऐसा नहीं कि मैं किसी टीचर किसी का बुराई कर रहा हूं, नहीं, सब टीचर के रिस्पेक्ट है, सब अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, बट बहुत सब टीचर लोगों का एग्जाम एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं है। बहुत सारे लोग डेली मेहनत नहीं कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में क्या ऐड करें, करंट अफेयर्स में, पॉलिटी में क्या ऐड करें, क्या नहीं। जो पढ़ा रहे हैं पढ़ाते जा रहे हैं, अपनी फैमिली में बिजी हैं, एक बार तैयारी करने के बाद, एक बार छोड़ने के बाद, तो प्रॉब्लम्स ऐसे हो रही हैं, है ना। अकाउंटेबिलिटी नहीं है टीचर्स के पास कि नहीं आपका सिलेक्शन करवाना उनकी जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं है। इसी वजह से फेलियर्स जो है बढ़ते जा रहे हैं, ड्रीम्स जो है शैटर्ड होते जा रहे हैं। मैंने भी अगर 5-6 साल अपनी यूपीएससी जर्नी में लगाए हैं, हर नुक्कड़ पे, जैसे आपने पीके मूवी देखा है ना, पीके में कैसे आमिर खान हर नुक्कड़ पे जाता है, चाहे भगवान गॉड हो, क्रिश्चियन हो, तो कहीं पे किसी नुक्कड़ पे जाता है, चर्च जाता है, कहीं भी जाता है ना, मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, मत्था टेकता है। वैसे हर इंस्टीट्यूट के जाके दरवाजे पर मत्था टेका मैंने। फाइनल अटेम्प्ट में भी वही था। ठीक है, एक बहुत अच्छे जाने माने मेंस के एक्सपर्ट थे, सब उनके पास जाते थे, मैं भी उनके पास गया। बड़ा सा स्क्रीन था उनके पास कि देखो, कॉपी खोल के दिखाते थे। तो उन्होंने क्या किया, मेरे सामने टॉपर की कॉपी खोल दी, मेरी कॉपी खोल दी, बोला देखो तुमने कम लिखा है। आई एम लाइक, मुझे पता है मैंने कम लिखा है, सुधारो। मुझे पता है कि सुधारना है, कैसे सुधारना है वो बताइए, है ना, कैसे सुधारना है वो बताइए। पढ़ो, पढ़ ही रहा हूं। तो वो चीज नहीं है उनके पास, बहुत लोगों के पास नहीं है। ठीक है, तो आप अपने कमेंट्स में बताओ कि क्या करना है, कैसे करना है, कितना इंटरेस्टेड हो आप, क्या आप डेडिकेटेड हो फॉर 1 ईयर, है ना। 1 ईयर के लिए आप डेडिकेटेड हो तो हम लोग आपसे 10 गुना ज्यादा, 100 गुना ज्यादा डेडिकेटेड हैं और रहेंगे। ठीक है, आपके पूरे जर्नी में आपके साथ, कि आप आराम से सिलेक्शन ले पाओ। विद दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू एंड जय हिंद।